welcome, sir. Welcome to the platform, sir. Yes. Sir, इनिशियली विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज ऑफ द पेशेंट्स कि जैसे ही पेशेंट्स को पता चल जाता है कि उनको किडनी डिसीजेस आई है, तो इट्स लाइक अ शॉक टू देम एंड देयर फैमिली मेम्बर्स. तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट इज देयर मेंटल कंडीशन, और आप डॉक्टर्स इसको कैसे हैंडल करते हैं, और एडवाइस टू द पेशेंट्स हाउ दे शुड रिएक्ट टू दिस. यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो किडनी डिजीज है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करें, तो वो जनरली रिवर्सिबल नहीं होती है, क्योंकि नाम पर से बताता है क्रॉनिक एंड नॉट अक्यूट. तो सिंस ये इरिवर्सिबल होती है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हमको भी होता है जब पेशेंट को हम बोलते हैं कि पापा आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है. तो उनका पहला सवाल यही रहता है कि पापा मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या ये दवाइयों से मेरा क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगा, क्या ये दवाइयों से जो मेरे सिम्टम्स है वो सब ठीक हो जाएंगे. तो बट यही प्रॉब्लम है कि ये सिंस क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इट इज़ इरिवर्सिबल. सो दवाइयाँ जो भी हम देते हैं वो उससे जनरली जो क्रिएटिनिन है, जो किडनी डिजीज है, वो नॉर्मल पूरी तरह से नहीं होगा. हम सिर्फ दवाइयाँ इसलिए देते हैं ताकि जो गति से क्रिएटिनिन बढ़ेगा, या क्रिएटिनिन को हम लोग कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं कि बाबा जैसे हम नॉर्मल पेशेंट्स के लिए अगर नॉर्मल वो 1 है क्रिएटिनिन, तो कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट है जिसके लिए 2 है, जिसके लिए 3 है, तो वी ट्राई एंड मेंटेन दैट क्रिएटिनिन अराउंड 2 एंड 3. सो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है जब उनको समझाना पड़ता है कि बाबा गोलियां क्यों दे रहे हैं. गोलियां इज टू हॉल्ट, इट इज नॉट टू कंट्रोल, इट इज नॉट टू बिकम द टू मेक द किडनीज नॉर्मल, बट टू कंट्रोल द डिजीज. कि बाबा हम किडनी डिजीज को थोड़ा कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, ना कि वो पूरा ट्रीट नहीं हो सकता है. तो थोड़ा सा जब बात करते हैं तो थोड़ा एक्सेप्टेंस में होता है थोड़ा इशू, कि वी हैव टू मेक इट, मतलब उनको बहुत अच्छे से बच्चे जैसे समझाना पड़ता है कि बाबा ये किडनी है, इनका फंक्शन है. जैसे ये हार्ट हो गया, किडनी हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, एक बार जो डैमेज हो गया, एक बार जो चोट लग गई, एक बार जो किडनी खराब हुई, तो उसके बाद जितना रिमेनिंग परसेंट ऑफ किडनी है, हम कोशिश करते हैं कि वो जो है वो अच्छे से चले. जो खराब हो गया वो हो गया. तो बस ऐसे ही हम बात करने का कोशिश करते हैं, ऐसे ही उनको समझाने का कोशिश करते हैं. वी ट्राई एंड कीप देम पॉजिटिव कि नहीं बाबा, जितना है उतने में भी जी सकते हैं, उतना भी हो जाएगा. जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट डू योर वर्क, आप अपना रूटीन कंटिन्यू करें. सीकेडी मतलब यही नहीं कि आप अभी घर बैठ जाओगे, आपको कोई काम नहीं करना है. तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू योर नॉर्मल डे टू डे लाइफ, थोड़े प्रिकॉशंस के साथ, ऑब्वियस है. एंड थोड़ा एक्सरसाइज एंड ये सब थोड़ा सा कंपेयर टू अदर पीपल थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है. बट ओवरऑल ही कैन स्टे अ हेल्दी लाइफ इफ ही वांट्स. एंड वी जस्ट ट्राई कि बाबा पेशेंट एक्सेप्ट करे, एंड उस चीज के साथ हम एक फ्यूचर प्लान बनाते हैं कि लाइक हाउ टू गो अबाउट इट. हाँ, जैसे कि पेशेंट्स को पता चल जाता है, उनके फैमिली मेंबर्स भी एक थोड़ा सा शॉक और बर्डन में आ जाते हैं, और उनको हम्म. एक तो पेशेंट की चिंता रहती है, सेकेंडली इज लाइक फाइनेंशियल. तो दोनों हम्म. की वजह से उनका मेंटली थोड़ा सा डिटोरेशन शुरू हो जाता है. तो इस हिसाब से लाइक हाउ यू विल गाइड देम कि उनको फाइनेंशियली कैसे किस तरह से रेडी रहना चाहिए. हाँ वही है. इन मतलब पर से कोई भी बीमारी हो, चाहे किडनी डिजीज हो, हार्ट डिजीज हो, कोई भी पर से इन्फेक्शन हो, डिजीज हो, तो हाँ फाइनेंशियल ट्रोल तो होगा. फैमिलीज को थोड़ा फाइनेंसेस तो इट विल गिव अ बर्डन ऑन देम. एंड जितना हेल्प हो सकता है उतना, जैसे हम भी अगर कोई हो जाए, कोई दवाई के सैंपल्स आ जाए, तो जैसे हम उनको दिलवा देते हैं. इन आर हॉस्पिटल्स अगर जनरल वार्ड पेशेंट्स है, जनरल वार्ड में एडमिट करवा लेते हैं. सो ऑल दिस वी ऑल्सो ट्राई एंड अकोमोडेट. बाबा जो भी प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो सकती है वो हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. बाकी इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली वी ट्राई एंड वी टेल देम कि बाबा चिंता की कोई बात नहीं है. प्लस जो आप पूछ रहे थे रिलेटिव्स के बारे में, हाँ डेफिनेटली रिलेटिव्स के दिमाग में भी एक डर बैठ जाता है कि बाबा किडनी डिजीज है, ये इतना अगर जैसे यंग पेशेंट है, तो इतने यंग में इसको हो गया, मुझे भी हो सकता है. हाँ डर होता है. एंड डर एक हद तक अच्छी बात है कि बाबा सो दैट हम प्रिकॉशन ले, हम बाकी जो चीजें जो रिस्क फैक्टर्स है वी ट्राई एंड अवॉइड. जैसे ज्यादा पेन किलर ना खाए, ज्यादा लाल मांस, ज्यादा नॉन वेज ना खाए, तो प्रिकॉशंस एक लेते हैं. बट हाँ एक थोड़ा डर सही बात है, बट नॉट उसके बारे में एकदम एंशियस रहना, हर बार उसके बारे में ज्यादा सोचना, परेशान रहना पूरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है. अर्ली क्रॉनिक डिजीज बस एक ही चीज है कि जिसको आप अच्छे से अपना लाइफ गुजार सकते हो,
देयर इज नथिंग लाइक कि मैं बीमार हूँ तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरा लाइफ खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वी जस्ट ट्राई एंड टेल देम कि बाबा इट्स लाइक हाँ ये बीमारी है, आपको एक्सेप्ट करो एंड लीव अ लाइफ कि बाबा जिसमें ये भी एक पार्ट रहे, ये बैक ऑफ द माइंड में रहे कि मुझे ये बीमारी है एंड मुझे इसके साथ चलना है, मुझे दवाइयाँ लेनी है, आई टू बी मोर कॉशियस एंड एवरीथिंग। तो वी जस्ट ट्राई एंड टेल देम लीड अ नॉर्मल लाइफ, थोड़े एक्स्ट्रा जो चीजें वो करिए एंड रिलेटिव्स को भी बोलते हैं पर से जैसे नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, सो दैट किडनी डिजीज के साथ जो बाकी डिजीज होती है, हार्ट डिजीज ऑल्सो है रहती है, वाइस वर्सा, हार्ट डिजीज कैन कॉज किडनी डिजीज कैन कॉज हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज पर से ये सब चीजें बहुत बीमारी है। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर रिलेटिव्स कभी कभी देख लेते हैं, सो दे आस्क अस, देन वी टेल देम बाबा लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तुम अच्छा खाना खाओ, तुम अच्छे से जियो, योगा करो, थोड़ा बेटर एक्सरसाइज, ये सब चीजें करिए। तो हाँ इन अ वे लाइक वी ट्राई एंड काउंसिल दोनों बाजू के बाबा या जस्ट स्टे हेल्दी ऐसा टाइप्स। व्हाट आर द सिम्टम्स कि हमें पता चले कि ही इज गोइंग थ्रू अ मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन, एंड हाउ दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द kidney diseases, actually after detecting patient is going through medication, but her mental यस। condition, if the mental condition is not good, then surely उसका impact उसके current जो kidney की situation है उसको और भी like खराब करती जाएगी। हम्म। तो उसके लिए तो हाँ पेशेंट्स। तो बेसिकली हाँ जैसे मतलब वही है कि लोग काफी तनाव में आ जाते हैं कि बाबा मेरा किडनी खराब हो गया। हम उनको कभी कभी बोलते हैं कि आपका किडनी 30% काम कर रहा है, 40% काम कर रहा है। तो हाँ मतलब काफी टेंशन और काफी घबरा जाते हैं एंड हाँ हम समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम तो है। बट वही है कि ज्यादा इस प्रॉब्लम से डिप्रेस होना, एंशियस होना, तो हमारे लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि ये पर से हमेशा दिमाग जो जैसे हम बोलते हैं कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, जब पॉजिटिव रहते तो ऑटोमेटिकली यू गेट फुल ऑफ एनर्जी, आपको लगता है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी आता है, थोड़ा अच्छा अंदर से अच्छा लगता है कि नहीं बाबा ठीक है, दिस इज थिंग आई विल डू इट, आई विल हैंडल इट इन अ वे, देयर आर ऑलवेज सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि बस आई एम जस्ट स्टक, अभी कुछ नहीं ऐसा। तो हाँ पर से जब पेशेंट ज्यादा पॉजिटिव रहता हमारे लिए, तो वी ऑल्सो फाइंड इट ज्यादा हेल्पफुल कि बाबा पेशेंट को जो फिर हम बोलते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा ध्यान से लेता है एंड कोशिश करता है कि वो अच्छे से वैसा करे चीजें। तो वी फाइंड दैट पेशेंट आर मोर कंप्लायंट, पेशेंट को जो एडवाइस दी जाती है वो अच्छे से फॉलो की जाती है। कि पेशेंट को अगर हमने बोला जैसे फॉर अ नॉर्मल सीकेडी पेशेंट जितना हो सके उतना वी से मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है 30 मिनट्स ना हो पाए तो जितना वो टॉलरेट कर सकते उतना एक्सरसाइज करे। तो हाँ जो ज्यादा पॉजिटिव वाला रहता है, ही वांट्स टू स्टे फिट, ही वांट्स टू डू हिज रूटीन एक्टिविटी, तो वो हमारे साथ रहता है, हाँ सर मैं करूंगा, हाँ सर आप बताइए सर ये करना है ये करूंगा, एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज करूंगा, नमक कम खाना है नमक कम खाऊंगा, चिप्स नहीं खाऊंगा। तो बेसिकली हाँ जो ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा ऐसे फिर रहते हैं तो दे ट्राई एंड हमको इसमें हैप्पी मिलता है कि चलो ये ज्यादा कंप्लायंट है लाइक इट। एंड सेकेंडली उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, बीमारी से मॉर्टेलिटी तो ठीक है, मॉर्टेलिटी विच इज समथिंग डेथ वो तो इंक्रीज होती है, बट मॉर्बिडिटी जो जी रहे हो वो अच्छे से जी पाना वो मॉर्बिडिटी कहा जाता है कि अच्छे से जीना। तो जो ज्यादा पॉजिटिव रहता है डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छे से जी पाता है कंपेयर टू पर्सन हु इज थोड़ा नेगेटिव, जो थोड़ा डल रहते हैं, जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ ऐसा उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, वी ट्राई एंड सॉल्व, वी आस्क क्वेश्चंस, काउंसिल करते हैं। बट वही है कि जो ज्यादा पॉजिटिव है डेफिनेटली ही कैन स्टे अ मच हेल्दी लाइफ कंपेयर टू जो थोड़े नेगेटिव रहते हैं वैसे। और ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं कि जिनके फैमिली में अगर सीकेडी पेशेंट डिटेक्ट हो जाता है, तो उनके मन में भी थोड़ा सा एक आ जाता है कि मुझे तो नहीं हुआ है, भले वो उनको कुछ सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार मुझे उसके जैसा हम्म। हो लग रहा है, तो क्या मुझे किडनी डिसीज हुई है। तो ऐसे सिचुएशन ये में। सही। हम्म। हाँ सर। तो ये पॉइंट सही है आपका कि जनरली वही घर में अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो लोग डर जाते हैं कि बाबा मुझे किडनी प्रॉब्लम है, मुझे हो सकता है। एंड इसको कभी कभी साइकोसोमैटिक इफेक्ट्स हो जाते हैं जिसको बोलते हैं कि दिमाग आपसे काम आपके सिम्टम्स दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी फिर बार बार यूरिन आने शुरू हो जाते हैं, फंक्शनल पेन्स होते हैं, बैक एक्स होते हैं, मतलब ये सब फंक्शनल पेन्स, यूरिन का कलर चेंज होता है, दे फील के बाबा मुझे किडनी डिजीज हो गया। बट ये उनका दिमाग है जो उनके सिम्टम्स पैदा कर रहा है। तो इसमें बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सीधा अगर द ओनली सोल्यूशन इज डू ब्लड टेस्ट, देयर आर सम टेस्ट व्हिच आर अवेलेबल कि मुझे किडनी बीमारी है या नहीं है। जैसे यूरिन टेस्ट हो गए, सीरम क्रिएटिनिन हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गए, वो टेस्ट, अल्ट्रासाउंड हो गया, तो ये टेस्ट करके हम कंफर्म कर सकते हैं किडनी बीमारी है या नहीं है।
तो हाँ, ज़्यादा वरी होने से, ज़्यादा सिम्पटम्स ये सब, कभी-कभी ये वही है, दिमाग सिम्पटम्स पैदा कर देता है, फंक्शनैलिटी आ जाती है, फिर यूरिन ज़्यादा बनता है, फिर थोड़ा पेन-वेन आना शुरू होता है, बोलते हैं पेट में दुख रहा है, डायरेक्टली पेशेंट आता है हमारे पास, बोलते हैं किडनी में दर्द है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा दिमागी पैदा हुई सिम्पटम्स आ जाती है। तो एज़ सच अगर ये सबसे बेटर है, डू अ ब्लड टेस्ट, डू अ अल्ट्रासाउंड, डू अ यूरिन टेस्ट जो अवेलेबल है, व्हिच विल जस्ट प्रूव इट कि बाबा आपको किडनी डिजीज़ है या नहीं है, ऐसा। ओके। मैं लोगों को नेट पे कुछ पढ़ने से अच्छा है डायरेक्टली टेस्ट करो। ज़्यादातर लोगों को हाँ, आदत है नेट पे हुँ। सर्च करते हैं और डर जाते हैं। हाँ, और दूसरा बात वही है, नेट का प्रॉब्लम है कि वो गूगल डॉक्टर्स जैसे हम बोलते हैं ऐसे पेशेंट्स को हाँ, हाँ, हाँ। कि दे आर द गूगल डॉक्टर्स, वी हैव स्टडीड इट, दे आर आल्सो स्टडीइंग, बट द ओनली डिफरेंस इज वी हैव आवर एक्सपीरियंस। जैसे हम रेसिडेंसी करते हैं, हमने जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज के हजारों पेशेंट देख लिया है, पढ़ तो सब लेते, एवरीवन कैन स्टडी, अभी मैं किसी को बुक दूं वो भी रीड कर लेगा, बट इट इज द एक्सपीरियंस। जैसे मुझे किडनी डिजीज है, कहीं और को किडनी डिजीज है, हाउ विल वी बोथ रिएक्ट, हाउ विल आर किडनीज रिएक्ट, हाउ विल आर बॉडी रिएक्ट। तो क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन, मतलब हर चीज में देयर इज अ डिफरेंस। ये कोई डिक्टम नहीं है कि 1:1, तो ये 1:1 ऐसा रूल नहीं है, सब बॉडी के लिए सब चीज अलग डिफरेंट वे में एक्ट करता है। एंड सेकेंडली जो गूगल देता है वो हाफ इंफॉर्मेशन है, तो हमेशा आधी इंफॉर्मेशन तो रादर इट इज नेवर हेल्पफुल। आप बस वही समझ के सोचो कि नहीं ऐसा दिया है, ऐसा ही करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं है। मतलब इट इज ऑलवेज द ग्रे एरिया कि बाबा देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, बीच में चलता है, किसी के लिए राइट है, किसी के लिए रॉन्ग है, ऐसा बात हो जाता है। तो हमको सब पिंच ऑफ सॉल्ट लेके एवरीथिंग सब सोच समझ के, तो देन वी हैव टू जस्ट ट्राई इट। बाबा ट्रीटमेंट जो लिखना है सब सोच के, एवरी पेशेंट को सोच के, इसका एज इतना है, इसमें ये दवा से दे सकते, इसका एज इतना है, इसमें ये दवा नहीं दे सकते, तो सब सोच समझ के ये सब करके वी हैव टू देन एडवाइज द पेशेंट, ऐसा है। Yes, right. So I appeal all people to like to whenever you have such situation, please consult a doctor, expert यस। nephrologist. So you get the right advice and आपको भले डिसीज हो भी तो भी मिल जाएगा एंड ज्यादातर लोगों को नहीं होगी तो दे कैन बी फ्री फ्री ऑफ माइंड, टेंशन नहीं हाँ, रहेगा उसमें। आज ही हमारे पास जैसे एक पेशेंट आया, वो उसने कहीं तो पढ़ा कि प्रोटीन कम खाने से हमारा किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन जो है, किडनी डिजीज की गति से जो किडनी खराब होती है वो कम हो जाती है। हाँ, ये फैक्ट है, बट आप सोचिए ना, वो वेस्टर्न वर्ल्ड डेटा है, आप इंडियन हो, आप नॉर्मल, आपका हम्म। एवरेज प्रोटीन इंटेक ही नॉर्मली कम है, 0.6 ग्राम पर केजी है आईसीएमआर स्टडी के हिसाब से। आप उसमें बोल दो कि नहीं मैं जो अभी प्रोटीन दाल वाल सब बंद कर दूं, तो रैदर मैल नरिश्ड हो जाते हैं, और मैल नरिश्ड पर से बाद में जब मतलब हड्डियां कमजोर, बॉडी कमजोर, उसमें तो पर से और किडनी डिजीज ज्यादा प्रोग्रेस हो जाएगी, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कतें आ जाएगी। तो पर से सिर्फ प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन बोल दिया तो ये नहीं कि बाबा हमको करना ही है, हमारा पहले डाइट चेक करना है खुद का कि बाबा हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं, हम पहले से ही लो प्रोटीन में आते हैं पूरे इंडियंस। तो लाइक वो सही बात नहीं है, ऐसा जस्ट पढ़ लिया और कर लिया वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे सिचुएशन में दे शुड कंसल्ट डायटिशियंस फॉर दिस हम्म। करेक्ट इनटेक ऑफ फूड। आपके बॉडी के हम्म। अनुसार आपको जो चाहिए वो डायटिशियन कैन गाइड यू और नेफ्रोलॉजिस्ट कैन गाइड यू। यस। यस। सिमिलरली इन केस लाइक यहाँ पे सीकेडी पेशेंट्स को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो उसका हम्म। इम्पैक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पे कैसे होता है? हाँ, जैसे वही है, वो सोचते हैं किडनी डिजीज है तो मेरा लाइफ खराब हो गया, ये हो गया, ऊपर से अगर जब हम बोलते हैं आपको ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है, वो सोचते हैं ये तो मेरा फेवरेट चीज है, अब मैं इसको भी छोड़ दूं, पहले से ये बीमारी है, तो हाँ डेफिनेटली वो सब चीजें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट पर से अगर बात करें तो जैसे हम भी जो एडवाइस करते हैं, जैसे मैंने अभी आप बात किया, तो बुक्स में लिखा है काफी कुछ चीजें, जैसे हमारे लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है विच इज एविडेंस बेस्ड कि बाबा हाँ ये खाने से श्योर शॉर्ट बेनिफिट होगा, वैसे बहुत कम चीजें हैं जिसको रेस्ट्रिक्ट किया तो श्योर शॉर्ट बेनिफिट आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाँ सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो लाइक फ्रेंच फ्राइज नहीं, लेज नहीं, ये सब चीजें जो तली हुई ये सब थोड़ा कम खाए तो बेटर है हमारे लिए। बट प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन हो गया, वो प्रोटीन खा सकते हैं, वो नॉर्मल खाना खाए, लाल मांस रेड मीट नॉनवेज कम खाए, बट वेजिटेरियन में वो सब कुछ खा सकते हैं, झाड़ पत्ते वो सब का, जो भी आपका पल्सेस हो गए वो सब चीजें खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। बोलते अभी न्यू पेपर्स भी आए जिसमें ओरल पोटेशियम इंटेक, उसका कोई सीरम पोटेशियम के साथ कोई संबंध नहीं है, तो नया रिसर्च भी आया, तो वो फ्रूट्स भी खा सकते हैं। तो काफी चीजें हैं, बदलाव आई है कि बाबा रेस्ट्रिक्शन हर चीज करने का जरूरत अभी नहीं है। लाइक पर से एविडेंस पूछोगे कि ये रेस्ट्रिक्ट करने से एक्चुअली में किडनी में कितना फर्क आ रहा है, तो बहुत कम डेटा अवेलेबल है। जो थोड़े चीजों का डेटा अवेलेबल है वो डेफिनेटली हम बोलते हैं, बट बाकी मोर और लेस पेशेंट अपना जो खाना पीना खा रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड सेकेंडली ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत सारे, जैसे अमचूर का चटनी हो गया, अगर किसी को नमक कम खाना है, थोड़ा ये करना है, अमचूर का चटनी डाल दो, ऊपर से धनिया पाउडर डाल दो, तो वो हम एडवाइस कर लेते हैं पेशेंट को, सो दैट ऑल्टरनेट टेस्ट भी इंटैक्ट रहे एंड उनको कोई ज्यादा दिक्कतें भी ना है।
जनरली जब पेशेंट्स डिटेक्ट हो जाते हैं तो उनको डायटिशियन डाइट दे देते, पीडियाट्रिशियन उनको मेडिसिन दे देते। बट एक जनरली हेल्दी लाइफ, मेंटल लाइफ जीने के लिए हाउ यू विल एडवाइस देम, लाइक हाउ शुड बी देयर लाइफस्टाइल, उनको क्या क्या हम्म, चीजें करनी चाहिए? जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल, मेंटल मेंटल फिजिकल दोनों लाइक बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ। एंड आई ऑलवेज फील कि जो फिजिकली हेल्थ रहता है, हेल्दी रहता है ज्यादा, वो मेंटली भी हेल्दी रहता है, वाइस वर्सा। तो हमेशा लाइक जैसे हम वही पेशेंट्स को बोलते हैं योगा करो कभी कभी, लाइक यू जस्ट डू योगा जितना पॉसिबल है, 10 मिनट जितना भी पॉसिबल हो, तो 10 मिनट्स ऑफ योगा, सो दैट आप थोड़े काम रहोगे, आपका उससे लंग फंक्शन टेस्ट इंप्रूव होगा, तो ओवरऑल आपको अंदर से भी हेल्दी लगेगा, यूल फिजिकली ऑल्सो फील मोर फिट। फिर आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, ये चीजें करो। दूसरा, जो इमोशन मतलब बाकी इन जनरल जो ज्यादा ही फिर जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं उनके लिए मेडिकेशन तो अवेलेबल है, बट ओवरऑल वी ऑलवेज ट्राई, एंड स्टार्टिंग में हम उनको कंजर्वेटिव अप्रोच करने का कोशिश करते हैं, बात करते हैं, लाइक खुल के बताओ क्या तकलीफ है, घर में कुछ इश्यू है, क्या तकलीफ है, वो सब चीजें बताओ। एंड सेकेंडली, दिस इमोशनल, साइकोलॉजिकल, एवरीथिंग समटाइम इट इज अज्यूम टू बी अ पार्ट ऑफ सीकेडी। सो ये सब चीजें और रिलेशन में अभी ज्यादा स्टडीज और प्रूव हो रही है, बट पर से दिस शुड नेवर बी निग्लेक्टेड, एंड वी ट्राई जितना भी हमसे कोशिश होता है, वी ट्राई, वी आस्क देम। कभी कभी होता है ग्रुप थेरेपी करवाते हैं कि बाबा जो हमारा पेशेंट्स है हम उनको 1 महीने में बुलाते हैं, तो लेट्स देम हैव अ चैट कि बाबा हाँ क्या तकलीफ है, कोई कैसे क्या कर रहा है, व्हाट आर द वर्क दे आर डूइंग, क्या काम कर रहे हैं, एनी पॉजिटिव थिंग्स विच दे हैव डन। सो एक दूसरे से मतलब मिंगलिंग करवाते हैं, एवरी कोई एक ग्रुप एक्टिविटी हो जाती है, तो वो सब चीज़ों से और ज़्यादा बेटर हो जाता है ये सब चीज़ें। Think about lifestyle changes you suggest for the better quality of life a CKD patient should live. यस यस। And you said आपने बताया कि योगा करना चाहिए and they should हम्म। do which they like. The योगा में specifically उनको मेडिटेशन हेल्पफुल होगा? यस, पर से अगर बात करें इन जनरल वही है कि लंग फंक्शन टेस्ट इंप्रूव होते हैं, लाइक एवरीथिंग इज साइंस बेस्ड, ऐसा नहीं है लाइक यू ऑलवेज जज, यू ऑलवेज से कि बाबा क्या है। एंड योगा करते हैं जनरली वही जो अनुलोम विलोम करते हैं, जो अंदर डीप ब्रेथ लेना है फिर छोड़ना है, ये सब। सो एवरीथिंग इट विल जस्ट इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी, सो ओवरऑल तुम हमको अंदर से ही फील बेटर होगा पर से। एंड इन जनरल मेडिटेशन पर से बात करने से, इन जनरल फिजिकल एक्सरसाइज करने से, सो बॉडी मूवमेंट पर से इन सीकेडी पेशेंट्स में कम हो जाती है। सो वी एडवाइस के बॉडी मूवमेंट्स करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज जितना वो लोग सस्टेन कर सकते हैं उतना एक्सरसाइज करें, एंड उससे डेफिनेटली दे फील बेटर देन द नॉर्मल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उससे। और मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर द पीपल हु हैव अंडरगॉन द ट्रांसप्लांट्स, so we have a हम्म separate type of games, and we हम्म have patients who have represented India in such हम्म Olympiads. Olympiads are हम्म। exclusively for the transplant patients. तो ओके। उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर है, और जो पार्टिसिपेट हम्म। किए वहाँ पे उनके सक्सेस स्टोरीज भी है हमारे यहाँ पे, उनको वो गाइडलाइंस करने के लिए भी रेडी है। इन केस हम्म। कोई पेशेंट्स उस तरफ के इवन दे वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ गेम्स, वी आर रेडी टू गाइड देम। और एंड डॉक्टर्स। डेफिनेटली ये तो हाँ करना ही है। अभी तो रिसेंट ट्विटर पे भी आया था कि जो किडनी ट्रांसप्लांट की पेशेंट थी वो चादर ट्रैक करने गई, शी इज द फर्स्ट वन एंड शी कंप्लीटेड द चादर ट्रैक, उन्होंने एक लंबा ट्रैक कंप्लीट किया, अभी रिकॉर्ड बना दिया। तो पर से फिजिकल एक्टिविटी इन जनरल अच्छा है, नॉट जस्ट किडनी, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जैसे बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एनीथिंग, सीकेडी गिन लो या आप किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट गिन लो, हार्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। जो सीएडी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट डिजीज, ये सब। तो फिजिकल एक्टिविटी पर से आपका बीपी कम करता है, जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है वो कम करता है, हार्ट के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल। तो ये सब चीजों से ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल बेटरमेंट ज्यादा बेटर है। हाँ, और उनको एक मेंटली पीस भी मिलेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रहता है ये व्हेन दे परफॉर्म अ फिजिकल एक्टिविटी, स्पेसिफिकली कि जहाँ पे उनको अच्छा स्पोर्ट्स लगता है, कि मुझे ये गेम इट बहुत गिव्स अच्छा अ लगता है। पॉजिटिव थिंग, यस, इट गिव्स अ Right. पॉजिटिव थिंग एज वेल ऐसा। तो यस डेफिनेटली। Along with this, will you guide them to do hobbies? अगर वो कोई हॉबीज परस्यू करते हैं और उसी हम्म। को लाइक दे स्पेंड सम टाइम ऑन हॉबी, दिन का कुछ टाइम अगर उसके ऊपर स्पेंड कर देते, दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ। Yes, yes, they should definitely pursue whatever they like.
लाइक जैसे मैंने वही बोला, बैठना नहीं है, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, काम कर रहे हो काम करो, वो पसंद है वो करो, घूमना है घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ऐसा आ गया कि जैसे अगर पेशेंट डायलिसिस पे है, जैसे हमारा पीडी पेशेंट है, ही गोज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वहां पर वो बैग्स मिल जाते हैं, उसको अवेलेबल है। तो ऐसा उसको कोई नो नॉट इवन हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस, तो ही कैन गो एनीवेयर। वो जहाँ जो पसंद, हॉबी पसंद है पेंटिंग करो, ये पसंद है। एंड एनीवेज हमेशा कुछ ना कुछ चीजों में ये सब चीजें रादर ब्रेन के सर्किट से इंप्रूव करेगी, ओवरऑल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एजुकेशनल हेल्थ, सब चीज ओवरऑल बेटर ही होगा। तो हमेशा यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, कीप योर ब्रेन एक्टिव। लाइक एक्सरसाइज टू बॉडी जो चीज है वही रीडिंग डूइंग थिंग्स इज टू माइंड, ऐसा है, तो यू शुड ऑलवेज डू इट। माइंड एक्सरसाइज करने चाहिए अच्छे से। हाँ, तो बेटर ही है तो। ओके, हम पेशेंट्स को लाइक बताना चाहते हैं कि इफ यू हैव एनी प्लान्स ऑफ डूइंग एनीथिंग, हॉबीज और एनी अदर एक्टिविटीज, यू कैन शेयर इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म. Surely you will get some people, some same like people who are pursuing same type of hobbies. You can start interacting with them. डेफिनेटली। और ऐसे एक्टिविटीज हमको भी एज अ डॉक्टर एनकरेज करवाने चाहिए, वी शुड डू इट लाइक मोर ऑफन, 3 मंथ 6 मंथ में एक बार, लाइक जस्ट डू अ कंपटीशन के, हाँ, whatever is that. यस यस यस, श्योर, कंपटीशन है तो लोग उसके प्रिपरेशन के लिए हम्म। एक्सरसाइज शुरू करते हैं. इट्स दैट यस। उनका एक माइंड सेट थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि अपार्ट फ्रॉम डेली मेडिसिन डायलिसिस, उसकी वजह से कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें हो रही है, तो दैट ऑल्सो विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ओवरऑल. यस यस, डेफिनेटली। एंड सर, एक ऐसी सिचुएशन रहती है कि वेन एवर अ ट्रांसप्लांट इज कंफर्म, से ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं लोग, तो वहां पे एक थोड़ा सा उनका 50-50% टाइप सिचुएशन रहती है कि क्या होगा आगे, कैसे हो सकता है. तो हाउ यू, लाइक, आप गाइड कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए. हाँ, सिंपल है। ट्रांसप्लांट किडनी, अगर आप मुझे पूछोगे किडनी खराब हो गई तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, तो ऑब्वियस है किडनी ट्रांसप्लांट। इट्स लाइक कि आपका एक कोई चीज़ खराब हो गया तो इट्स बेटर कि आप उसको रिप्लेस कर दो नई चीज़ से, रादर देन उसको रिपेयर कर रहे हो बार बार, ऐसा। तो हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस सिर्फ खून साफ कर रहा है। जो किडनी खराब हुई है तो उसका तो पर से वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन। खून साफ कर रहा है, सिर्फ क्रिएटिनिन निकाल रहा है, सिर्फ तुम्हारे एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल रहा है, गंदगी निकाल रहा है। बट किडनी पर से सिर्फ ये काम नहीं है किडनी का। किडनी का हार्मोनल फंक्शन है, किडनी का इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है, किडनी के बाकी काफी सारे और काम है जो डायलिसिस पर से पूरा नहीं होता है। तो वो सब चीजों के लिए बेटर है किडनी ट्रांसप्लांट। एंड डायलिसिस में इतने कॉम्प्ली मतलब लाइक डायलिसिस के पर से अगर आप कंपेयर करोगे तो उनके भी खुद के साइड इफेक्ट्स है, उनके खुद के कॉम्प्लिकेशंस है। तो किडनी ट्रांसप्लांट ओवरऑल अगर मुझे पूछोगे, अगर आप बाई 1 2 3 व्हाट आर द सॉल्यूशंस, है ऑलवेज पुट किडनी ट्रांसप्लांट वन, किडनी ट्रांसप्लांट सेकंड नंबर पे भी, थर्ड नंबर पे भी किडनी ट्रांसप्लांट, फॉलोड बाय आपके डायलिसिस का ऑप्शंस। तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड। बट हाँ, उसके लिए फिर वही है, लाइक वी नीड अ वर्कअप, वी नीड टू डू एवरीथिंग, वी हैव टू सी द पेशेंट, वी हैव टू गेज बाबा इस पेशेंट्स में क्लिनिक किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हो, अगर कर रहे हो तो क्या रिस्क है। तो डेफिनेटली, बट फर्स्ट ऑप्शन इज किडनी ट्रांसप्लांट ऑलवेज। ओके, तो पेशेंट्स को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि एट वन पॉइंट ऑफ इन लाइफ यू हैव टू गो अंडर किडनी ट्रांसप्लांट. तो उसकी प्रिपरेशन यस। उन्हें जैसे ही डिटेक्ट हो जाता है, स्लोली स्लोली दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. डिटेक्ट से ज्यादा जैसे ही हमको पता चल जाता है, जब जीएफआर, जैसे हमको भी पता है जीएफआर 20 से जब कम हो जाता है, जब किडनी दोनों किडनी मिला के सिर्फ 15-20% काम करिए, वी ओनली टेल देम कि बाबा तुम्हारे पास ये ऑप्शंस है, तो आप बताओ लाइक व्हाट आर योर प्लान्स, आप किस हिसाब से कर सकते हो, क्या चीजें हैं। क्योंकि डेफिनेटली पेशेंट को भी थोड़ा फाइनेंशियली प्रिपेयर करना रहता है, पेशेंट को मेंटली इमोशनली प्रिपेयर करना रहता है। क्योंकि अभी अचानक से जैसे हम बोलते हैं कि कल से आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, कल से किडनी ट्रांसप्लांट, तो जैसे ही जीएफआर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जब 20 से नीचे जीएफआर आना शुरू हो जाता है, या प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है, 30 के नीचे प्रोग्रेसिवली बढ़ते जा रहा है क्रिएटिनिन, जीएफआर कम होते जा रहा है, तो वी जस्ट ट्राई एंड टेल देम कि बाबा दिस आर द, आपको ये चीजें अभी लगेगी, एंड दिस आर द ऑप्शंस अवेलेबल, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नाउ यू से एज पर योर नीड्स विल सर्व यू, ऐसा। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस. यस नेक्स्ट यस। सिचुएशन इज जहाँ पे बच्चों को जब सीकेडी डिटेक्ट हो जाता है, तो उनको अब पेरेंट्स दे स्टार्ट लाइक सिचुएशन को आगे बढ़ा हो के क्या होगा, कैसे होगा, हाउ यू विल लीड हिज लाइफ.
तो इस सिचुएशन में हम्म। हाउ यू विल गाइड टू द पेरेंट्स? ये हाँ, थोड़ा ये है कि बच्चों पर से में अगर आप पूछ रहे, मतलब जैसे अगर प्रीवियस अभी हमने बात किया, बच्चों में जब किडनी खराब हो जाती है, जब बच्चा डायलिसिस पे आ जाता है, तो थोड़ा सा ज्यादा माँ माँ और बाप के लिए, मतलब जो पेरेंट्स है उनके लिए थोड़ा सा लाइक दे वो ज्यादा डर जाते हैं कंपेयर, उनको बहुत ज्यादा अच्छे से समझाना पड़ता है कि पापा हाँ बच्चा है ये सब है। तो डेफिनेटली है, बट उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांट ही है। जैसे मैंने बोला कि जो बच्चे डायलिसिस पे रहते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस पे रहते हैं एंड पर से ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, उनके ग्रोथ कम हो जाती है, उनका खाना पीना कम हो जाता है, उनकी ओवरऑल जो बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट कम हो जाती है कंपेयर टू किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट होने के बाद कैचअप ग्रोथ हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाइट कम था, परसिस्टेंटली कम था, ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद हाइट बढ़ जाती है, ओवरऑल खाना पीना खाता है, हेल्दी दिखता है पेशेंट। ऐसा नहीं, मतलब जो नहीं करते वो एकदम नाजुक और फिर एकदम थोड़े मैल नरिश रहते हुए। तो डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हम उनको बताते हैं, हम उनको वही ऑप्शन देते हैं। सिंस ये यंग है, यंग बच्चा है, डेफिनेटली इसका आगे जिंदगी काफी बड़ा है, तो इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट ही करना है। एंड फिर हम उनको सब ऑप्शंस देते हैं। फिर वी टेल देम कि बाबा नहीं अभी टेम्परेली चाहिए तो कुछ कर लेते, बट ऑलवेज ट्राई, ऑलवेज वी इंसिस्ट कि बाबा किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। एंड अच्छा डोनर ढूंढते हैं हम फिर। डोनर जैसे अगर ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा कोई रेडी है, सिबलिंग्स है, तो कोई भी अवेलेबल हो, वी टेल देम कि बाबा नहीं, एक किडनी अगर डोनेट भी कर दिया तो कभी कभी उनके वही रहते हैं डाउट्स कि बाबा मैंने एक किडनी डोनेट कर दिया, मैं मुझे कुछ हो जाएगा ये सब। बट एक किडनी जब डोनेट करते हो तो एक किडनी के साथ इंसान लाइफ लॉन्ग जी सकता है। एज सच रिस्क ऑफ वो पेशेंट में जिसने डोनेट कर दिया, उसमें अगर आप रिस्क पूछोगे ESKD मतलब एंड स्टेज किडनी डिजीज या डायलिसिस, बहुत कम रिस्क, बहुत कम रिस्क, मतलब लेस देन 0.1 0.5% है, तो बहुत कम रिस्क है। तो इसलिए डोनेट कर सकते हैं। एंड बच्चों को स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट उनको ऑफर करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। बिकॉज ना सिर्फ किडनी डायलिसिस सिर्फ गंदगी निकलेगी, बट जो इससे मैंने बोला कि किडनी का काम बहुत सारा चीज है अपार्ट फ्रॉम गंदगी निकालना। तो ओवरऑल डेवलपमेंट इज मच बेटर ऑन किडनी ट्रांसप्लांट rather देन डायलिसिस। ओके, थैंक यू सर। सर और एक यस। सिचुएशन आई है हमारे पेशेंट्स की तरफ से, क्वेश्चन आया है, डिमेंशिया क्या है ये जो सीकेडी पेशेंट्स में पाया जाता है, एंड व्हाट इट अच्छा। इज एक्चुअली, हाँ, इसके सिम्टम्स क्या है और ये कैसे होता है? डिमेंशिया, CKD ESKD। CKD पर से अगर आप बात करोगे तो CKD रहता है, फिर प्रोग्रेस होके ESKD विच इज एंड स्टेज किडनी डिजीज, जो थोड़ा लेटर पार्ट ऑफ CKD आता है, जिसमें डायलिसिस का जरूरत पड़ जाता है या किडनी ट्रांसप्लांट का जरूरत पड़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में डिमेंशिया का इंसिडेंस, डिमेंशिया जितने लोगों में होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन। तो डिमेंशिया मतलब वही है कि फॉरगेटफुलनेस, के वो भूल जाते हैं क्या काम कर रहे थे, क्या किया, उनका टेम्परी मेमोरी में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारे डोमेन है एक्चुअली, बहुत सारे कैटेगरीज है कि हम चेक करते हैं कि बाबा इसमें तकलीफ है, याद नहीं रह रहा है, लैंग्वेज में बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वर्ड्स नहीं मिल रहे, मुझे इस चीज को कैसे बोलना है, क्या बोलना है, इसको मैं पहले पेन बोलता था अब इसको क्या बोल रहे हैं, बस वो एक्शन करेंगे इससे लिखते हैं। तो बहुत सारे डिमेंशिया के पैरामीटर्स है जिसको हम चेक कर सकते हैं कि डिमेंशिया कौन कौन से पैरामीटर्स है। MMSE स्कोर रहता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं एंड उससे फिर हम डिमेंशिया डायग्नोस करते हैं। तो ये सब चीजें है काफी डिमेंशिया के पैरामीटर्स। एंड ESKD जो एंड स्टेज किडनी डिजीज है, वो पेशेंट्स में प्रेवलेंस एक्चुअली ज्यादा है। तो हमको जो सिम्टम्स है पेशेंट को, उनके पेशेंट के सिम्टम्स को हमको कभी लाइटली नहीं लेना। अगर वो बोल रहा है मुझे अभी मैं भूल रहा हूँ चीजें, मुझे ज्यादा याद नहीं रह रही है, मुझे घर का एड्रेस याद नहीं है, मैं पहले ऐसे जाता था अब उसको याद नहीं रह रहा है, कहाँ पर गलियां वो भूल रहा है, तो डेफिनेटली ये सब सिम्टम्स को ध्यान में रखना है। अर्ली सिम्टम्स पकड़ोगे तो बेटर है। बट वही है कि डायलिसिस पर से ये सबसे डिमेंशिया इतना, दिस आर सम फ्यू फैक्टर्स जिसमें हम भी थोड़े शॉर्ट कमिंग्स है। सम फैक्टर्स कैन नॉट बी रिवर्स, जैसे एसिडोसिस हो जाए किडनी की वजह से, उसको थोड़ा रिवर्स कर लो, उसके लिए अच्छा दवाई दे दो, डायलिसिस अच्छे से कर लो, रिवर्स हो जाएगा। बट ये डिमेंशिया पर से ऐसा फैक्टर एक बार हो जाए तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है उसको ट्रीट करना। दवाइयाँ दे सकते हैं, थोड़ा बेटर हो सकता है, बट पर से हमारे लिए भी डिफिकल्ट है उसको ट्रीट करना। इट इज नॉट एकदम फुल क्योरेबल ट्रीटेबल, बट इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ESKD पेशेंट्स पर से, उनमें भी होता है। ओल्ड एज तो होता ही है, ओल्ड एज में जनरल पॉपुलेशन में हो सकता है, बट ESKD में थोड़े यंग एज में भी आ सकता है। ओके, तो दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए, एज डॉक्टर सर ने बताया कि इसके अर्ली सिम्टम्स है, उस इमिडिएटली उसको कैच करे और डॉक्टर से सलाह ले ले। इवन चीजें भूल रही है तो इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करे।
मे बी आगे जाके इसको कुछ एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं डिटोरेट होने से, so you can have a Yes. good life. Yes, yes. एंड डिमेंशिया पर से एक मेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा देता है। जब उनको पेशेंट इरिटेट हो जाता है, मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तो वो पर से दोज पेशेंट्स को और ज़्यादा मेंटल हेल्थ लाइक उनको और सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा है। तो हमेशा ऐसे पेशेंट्स को, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रेल पेशेंट्स हो जाते हैं, जो थोड़े मॉर्बिड पेशेंट्स हैं, इनमें ज़्यादा ध्यान रखना, ज़्यादा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़ता है। ओके, और सर इन केस सीकेडी के साथ उनको अगर कोई अलग डिसीजेस भी हो जाती है, मे बी हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं या फिर लंग्स या और, तो पेशेंट्स को लाइक पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि यू किडनी की जाके नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है कि यू कैन हैव अदर मेजर कॉम्प्लिकेशंस। पर से किडनी डिजीज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट वही है, तो उसके लिए अलग से कोई प्रिकॉशन, जैसे जो नॉर्मल रूटीन कर रहे हैं, दवाइयाँ लेना, एक्सरसाइज करना है, खाना पीना खाना है, जो नॉर्मल रूटीन है वो करना ही है। बाकी आप एडिशनल पूछोगे तो एडिशनल पर से कि मुझे ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसके बारे में स्ट्रेस लो, तो वो सब कोई करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती है। जैसे हाँ, फ्लूइड ओवरलोड होता है कि पापा यूरिन नहीं आ रहा है, तो डायलिसिस करना है हफ्ते में 2 बार 3 बार। कभी कोई पेशेंट ज़्यादा पानी पी लेता है, तो जैसे लंग्स में पानी जमा हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट को हाँ, ये चीज़ें अवॉइड करनी है कि बाबा हाँ, मेरी सांस फूल सकती है, तो थोड़ा पानी में कम पियो। मतलब डायलिसिस के ड्यू है 2 दिन बाद, या फिर अगर डायलिसिस 2 बार हो रही है तो 3 बार करा लूँ। अगर पानी ज़्यादा पी रहा हूँ, बीपी ज़्यादा रह रहा है मेरा, अगर सांस ज़्यादा फूल रही है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस पर से हो सकती है। जो अवॉइडेबल है उसके लिए हम पहले से ही गाइडेंस दे देते हैं, और जो अनअवॉइडेबल है वो होना है तो हो ही सकता है। तो उसके बारे में अभी इतना सोचना नहीं। हाँ, हम बताते हैं कि बाबा ये चीज़ें हो सकती है, बट पर से उसके बारे में जब होगा तब देखा जाएगा, बात हो जाती है। जो प्रिकॉशन, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिकॉशंस है, वो थोड़ा बहुत मतलब वो तो करा ही लेते हैं, वो तो सब करते ही है। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को, पेशेंट्स को गाइड किया हाउ टू कीप देमसेल्फ मेंटली फिट एंड हेल्दी। जस्ट ए रिकैप, आई से कि सर ने गाइड किया हमें कि यू स्टार्ट डूइंग योगा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, स्टार्ट परस्यूइंग योर हॉबीज, start engaging yourself in the activities you enjoy doing it, so this will keep you busy and also keep you mentally healthy. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इमिडिएटली कंसल्ट योर नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर की सलाह ले ले और उसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू करें। एंड इफ डेफिनेटली। यू Uh, हैव एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, यू कैन कीप आस्किंग अस। yes. एंड अभी तो Join ऑनलाइन का We ज़माना Together. भी है। Yes, yes, exactly. And We Together is an online platform. So join We Together and subscribe our channel and share all these videos with your friends and family for whom you care. Thank you so much.